बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोगों ने एनिमल किंगडम के में हम लोगों ने पढ़ा था एम्फीबिया के बारे में और पाइसेस के करैक्टर। उसी में अगला जो क्लास है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया या इसको कहते हैं सरीसृप। इंग्लिश में कहते हैं रेप्टिलिया और हिंदी में कहते हैं सरीसृप। सरीसृप वर्ग के जंतुओं के लक्षण पढ़ते हैं। सरीसृप वर्ग या रेप्टिलिया में दो एग्जाम्पल याद रखते हैं केवल मुख्य रूप से, सांप और छिपकली। सांप, छिपकली, कछुआ। तो सरीसृप या रेप्टिलिया में सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ ये सब आते हैं। सब ना याद रहे, दो याद रखिए, सांप, छिपकली रेप्टिलिया में आते हैं। हिंदी में रेप्टिलिया को सरीसृप कहते हैं। और सरीसृप या रेप्टिलिया रेपर से बना है। लैटिन भाषा में रेपर का मतलब होता है क्रीपिंग। क्रीपिंग माने रेंग कर चलना। रेप्टिलिया या सरीसृप वर्ग के जंतु सब हैं, रेंग कर चलते हैं, इसीलिए इनको क्रीपिंग एनिमल या क्रेवलिंग एनिमल या रेप्टाइल्स कहते हैं। रेप्टाइल्स का मतलब होता है रेंग कर चलने वाले जंतु। तो इस प्रकार से रेप्टिलिया या सरीसृप वर्ग के जंतु होते हैं और रेंग कर चलते हैं, क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं। सबसे पहला इसमें पॉइंट लिखा क्रीपिंग और क्रेवलिंग एनिमल्स, रेंग कर चलने वाले सांप और छिपकली सभी। रेपर का मतलब होता है क्रीपिंग लैटिन भाषा में। उसी से विज्ञान के जितने भी शब्द हैं सब लैटिन या ग्रीक भाषा के ही लिए गए हैं। तो उसी से सब नाम बने ग्रीक या लैटिन से। दूसरा टेरेस्ट्रियल। रेप्टाइल के सरीसृप वर्ग के सभी जंतु कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल, स्थलीय होते हैं मोस्टली। कुछ जलीय भी होते हैं, जैसे जलीय सांप भी होते हैं, लेकिन मोस्टली अधिकांशतः ये स्थलीय होते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन्स। त्वचा इनकी शुष्क होती है और उस पर कॉर्निफाइड बड़े बड़े उभार होते हैं। कॉर्निफाइड सल्क होते हैं। स्केल्स एंड स्क्यूट्स, त्वचा पर बड़े बड़े सल्क होते हैं, सभी में होते हैं। सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ सब में होते हैं। मगरमच्छ में देखा होगा बहुत बड़े उसकी त्वचा में उभार से होते हैं, स्क्यूट से होते हैं। इन्हें स्केल्स या स्क्यूट या सल्क कहते हैं। कछुए की जो त्वचा होती है उसके ऊपर बहुत मोटे सल्क होते हैं, बहुत मजबूत भी होते हैं। इसके अंदर ये सुरक्षित बना रहता है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई भी एनिमल अटैक करे तो इसका कुछ नहीं कर सकता। बहुत मोटे सल्क होते हैं। तो सरीसृप वर्ग के जितने भी जंतु होते हैं, रेप्टाइल्स के जितने भी जंतु होते हैं, सब की त्वचा पर स्केल्स या स्क्यूट्स होते हैं, बहुत मोटे मोटे बहुत मजबूत सल्क होते हैं। रेप्टिलिया के अंतर्गत डायनासोर्स भी आते हैं जो विलुप्त हो चुके हैं पृथ्वी में। आपने इनके बारे में सुना होगा, रेप्टाइल्स के बारे, इसमें डायनासोर्स के बारे में। डायनासोर्स पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन डायनासोर किस वर्ग के जंतु होते हैं? रेप्टाइलिया के, सरीसृप वर्ग के जंतु थे, रेप्टिलिया के थे। तो इनके सभी के, रेप्टिलिया के, सरीसृप वर्ग के जंतुओं की त्वचा पर बहुत मोटे और मजबूत सल्क होते हैं। इनकी एयर बायकर्ण, जैसे हम लोगों में बायकर्ण होते हैं वैसे रेप्टिलिया में, सरीसृप में बायकर्ण नहीं होते, अंतःकर्ण होते हैं। ठीक है ना? अंतःकर्ण ये टिम्पेनम होता है, अंतःकर्ण। लिम्स, इसके हाथ पैर दो जोड़ी होते हैं, दो आगे दो पीछे, सभी में होते हैं। अब सांप ऐसा जरूर होता है कि इसमें हाथ पैर नहीं होते, लिम्स नहीं होते, लेकिन कुछ सांपों में ऐसे प्रमाण मिले कि इनमें पैर कभी थे, लेकिन उपयोग ना होने के कारण, रेंग का चलने के कारण इनके पैर
विलुप्त हो गए, गायब हो गए। लेकिन छिपकली वगैरह है, मगरमच्छ है, इन कछुआ है, इन सब में लिम्स होते हैं, हाथ पैर होते हैं, अग्रपाद और पश्चपाद होते हैं। हृदय इनका जो होता है वो विशेष होता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा एम्फीबिया या उभयचर वर्ग। एम्फीबिया या उभयचर वर्ग में हृदय के 3 कोष होते हैं, 2 आलिंद और 1 निलय। इसमें हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? देखो, ऊपर की तरफ आलिंद या आर्किल होता है और नीचे की तरफ निलय या वेंट्रिकल होता है। तो आलिंद के तो 2 भाग होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 1 2, और जो निलय होता है या वेंट्रिकल होता है वो आधा विभाजित होता है। तो सरीसृप या रेप्टिलिया में के हृदय में 2 आलिंद होते हैं या 2 आर्किल होते हैं, और निलय जो होता है वो आधा विभाजित होता है, पूरा विभाजित नहीं होता है। लेकिन कुछ बड़े जो रेप्टिलिया होते हैं जैसे मगरमच्छ, घड़ियाल, इनमें क्या होता है, हृदय के 4 कोष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। मतलब कि आलिंद भी पूरा 2 होते हैं और निलय भी ये पूरा विभाजित हो जाता है, तो 2 निलय या 2 वेंट्रिकल भी हो जाते हैं। तो सामान्यतः सभी रेप्टिलिया या सरीप में 2 आलिंद होते हैं और निलय आधा विभाजित होता है। लेकिन बड़े जो रेप्टिलिया में होते हैं, मगरमच्छ और घड़ियाल, इनके आलिंद तो 2 होते हैं और निलय भी 2 होते हैं। इसके पश्चात ये पॉइकिलोथर्मस होते हैं। पॉइकिलोथर्मस मतलब कि ये असमतापी होते हैं। असमतापी का मतलब क्या होता है कि इनके शरीर का जो ताप होता है वो वायुमंडल के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। घटता बढ़ता रहता मतलब कि जब वातावरण ठंडा होगा सर्दियों में तो शरीर का ताप भी ठंडा हो जाएगा, और जब वातावरण गर्म होगा तो शरीर का ताप भी बढ़ जाएगा। तो ये असमतापी होते हैं, अर्थात कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो ये कोल्ड ब्लडेड या पॉइकिलोथर्मस होते हैं, असमतापी होते हैं। असमतापी का मतलब जिनके शरीर का ताप वायुमंडल के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, इसलिए इनको असमतापी जंतु कहते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट देते हैं, इसमें जो स्नेक्स और लिजर्ड, इसके सांप और छिपकली जो होते हैं, सेट देयर स्केल्स एंड स्किन कॉस्ट। सुना होगा, सांप अपना केचुल छोड़ देता है, त्वचा हटा देता है। तो सांप छिपकली में ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है कि अपनी त्वचा हटा देते हैं, केचुल छोड़ते हैं। तो ऐसा इनमें पाया जाता है, सांप और छिपकली में, रेप्टिलिया में अपनी स्केल्स और त्वचा को हटाते हैं। फिर इनके बाद नए स्केल्स, नई त्वचा निकल आती, विकसित हो जाती। सेक्स आर सेपरेट, मतलब कि मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, मतलब निषेचन जो होता है वो शरीर के अंदर होता है। जैसे मछलियों में एक्सटर्नल होता था, शरीर के बाहर होता था। एम्फीबिया में भी, उभयचर जंतुओं में भी शरीर के बाहर होता था। लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन या निषेचन शरीर के अंदर होता है। ओविपेरस, ओविपेरस का मतलब क्या होता है कि ये अंडे देते हैं, सभी अंडे देने वाले होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट, मतलब इनका जो विकास होता है वो डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट का मतलब इनमें लार्वल स्टेज नहीं होती है। इनके जो भ्रूणी विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, एग से एनिमल बनते तो उसके बीच में लार्वा अवस्था नहीं आती, तो उसको हम डायरेक्ट कहते हैं। और जिनमें लार्वा अवस्था आती है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इसमें डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। इसी के बाद इसके जो एग्जाम्पल हैं, कीलोन, कछुआ, कछुआ का वैज्ञानिक नाम होता है कीलोन, छोटे छोटे कछुए। टेस्टुडो, बड़े बड़े जो कछुए होते हैं उनको टेस्टुडो कहते हैं, बड़े कछुए। कैलोट्स, गार्डन लिजर्ड, जो बगीचों में गिरगिटान रहता है ना, वो कैलोट्स। हेमीडेक्टाइलस, जो घरों में छिपकली होती है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है,
हेमीडेक्टाइलस। नाजा, ये नाग कोबरा का वैज्ञानिक नाम होता है नाजा। बंगेरस, ये सांप है, इसको हम आम बोलचाल की भाषा में करैत कहते हैं, ये बंगेरस होता है। और वाइपरा, ये वाइपर सांप होता है। तो इसमें ये कछुआ, छिपकली, सांप, ये मुख्य रूप से जंतु आते हैं और इनके ये एग्जाम्पल हैं। और इसी